रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नदीम खालिद वीलॉग। नाजरीन, इस वक्त इलेक्शन मुल्क में हर शहरी चाहता है। हम जहां भी जाएं, जहां भी बैठें, हर शख्स का एक ही सवाल होता है कि इलेक्शन कब होंगे। किसी को लगता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और किसी को लगता है कि शायद फरवरी में इलेक्शन हो। लेकिन कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि शायद इलेक्शन 2 साल तक भी ना हो सके। शायद इसी वजह से मियां नवाज शरीफ वापस भी नहीं आ रहे। और इसमें ज़िम्मेदारी जिस एक शख्स पर सबसे ज़्यादा है वो इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान अहमद राजा हैं। लेकिन सुल्तान राजा का जो मूड है, जो उनका रिकॉर्ड है, इस वक्त पंजाब और केपी में भी उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। उसके बाद इस क्लीन रिकॉर्ड के साथ जब किसी बंदे के पास ये जिम्मेदारी आती है कि उसने मुल्क में जनरल इलेक्शन करवाने हैं और जिस तरह के हीले बहाने इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है, उससे तो साफ यही लगता है कि उसका इलेक्शन करवाने का किसी किस्म का कोई मूड नहीं है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी जब उसको बुलाया कि यहाँ पर आकर इलेक्शन की तारीख तय कर ली जाए उनके दफ्तर में, तो उन्होंने उस दफ्तर का भी जो एहतराम बनता था अब वो एहतराम नहीं किया। बजाय उसके कि एक इजलास बुलाया और इजलास में एक सहारा लिया एक एक्ट का, और उस एक्ट के तहत कह दिया कि वो इलेक्शन जो है इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान नहीं दे सकते, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और इस हवाले से सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। लेकिन जब एक अमरीकी सफ़ीर ने उनको बुलाया तो किस कदर ये शर्म की बात है कि उनके पास चले गए और वहाँ इलेक्शन के हवाले से बातचीत होती रही। तो अब पीपल्स पार्टी भी इस मैदान में कूद पड़ी है और पीपल्स पार्टी ने कल सी जो इजलास हुआ उसमें इलेक्शन का 90 रोज़ के अंदर मुतालबा किया और ये भी कहा कि जब मरदमशुमारी पास की जा रही थी तो उस वक्त उनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि किसी सूरत भी 90 रोज़ से ज़्यादा इलेक्शन जो है वो लेट नहीं होंगे। अब जब 90 रोज़ की यकीन दहानी करवाई गई और ये वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं, तो जो इजलास हुआ था जिसमें मरदमशुमारी पास की गई थी उसमें जो केपी से सीएम थे और जो पंजाब के सीएम थे, इनके पास तो किसी किस्म का मैंडेट नहीं था। तो उसके बाद बचता है सिंध और बलूचिस्तान। तो सिंध का वज़ीर आला भी अगर बोल पड़ा है तो ऐसी मरदमशुमारी की क्या हैसियत होगी जिस पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिलाई कर रहे हैं और इलेक्शन डिले करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में उस इजलास की और उसकी जो मरदमशुमारी पास हुई उसकी कोई हैसियत नहीं बनती। उसके अलावा एक तरफ आइन है और एक तरफ एक एक्ट या एक कानून। तो आइन की जो हैसियत होती है वो बड़ी वाज़े तौर पर होती है। तो कल भी जब सी के इजलास के बाद ये एलामिया सामने आया उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर नैयर बुखारी साहब ने कहा, उन्होंने सेक्शन 17 इलेक्शन एक्ट 1997 का हवाला दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी के बाद ताज़ा हल्का बंदियों का ये एक्ट जो है वो कहता है, लेकिन अगर असम्बलियाँ तहलील होने के बाद आइन का आर्टिकल जो है 224 वो ऑपरेटिव हो जाता है और कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। अगर ये आर्टिकल आइन का आर्टिकल जब वाज़े तौर पर कहता है उसके बाद किसी एक्ट की जो उससे तसादुम कर रहा हो उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। और ये जो एक्ट है ये वैसे भी ये चैलेंज हो जाएगा और ये अभी सुप्रीम कोर्ट में ये तो वैसे ही मुतनाज़ किस्म का एक्ट है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ये तारीख देगा, जबकि आइन वाज़े तौर पर सदर पाकिस्तान को तारीख का कहता है और उसमें ही जो है सदर पाकिस्तान ही दे सकते हैं। और इस हवाले से आज पंजाब बार कौंसिल जो कि पंजाब की सबसे बड़ी वकला की तंजीम है, उन्होंने एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि वो हर सूरत यकीनी बनाएंगे कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। अगर मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढे गए तो फिर इन हीले बहानों के ख़िलाफ़ एक वकला तहरीक, जिसका बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि वकला तहरीक चलेगी, लेकिन अब वो कभी कभार जो है उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप जब और भी मुखालिफ आ जाते हैं तो वो इल्तवा का शिकार हो जाती है। तो इस बार पंजाब बार कौंसिल की जानिब से ये ऐलान किया जाना, जो कि पंजाब की सबसे बड़ी एक बार है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो अलहदा से ऐलान कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बार अलहदा से ऐलान कर चुकी है। ये तमाम बड़ी बार जो वकला हैं वो तंजीमें ऐलान कर चुकी हैं और मुल्क के अंदर इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो दिन ब दिन इतने बुरे होते जा रहे हैं, लेकिन उसका भी किसी को एहसास नहीं है। 4,50,000 लोग जो हैं वो इन 6 माह के अंदर पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। ये वो इंजीनियर से, वो आर्किटेक्ट से, वो तमाम जो कि इस मुल्क का असासा थे वो लोग चले गए। लेकिन कल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ खिताब करते हुए जो वज़ीर आज़म है आज अलबत्ता उन्होंने ये खिताब किया और उसमें कहा कि ये तो एक मामूल की बात है, पाकिस्तान से लोग जो हैं वो पहले भी जा रहे हैं और मज़ीद भी अगर चले गए तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बताया जाए कि हर पीपल्स पार्टी इस सारे, जबकि वो पीडीएम के साथ ऑन बोर्ड भी थी, अगर इस तरह का उनका कोई मुतालबा था तो ये तो जब ये सेंसिस पास हो रहा था उससे पहले ही सबको मालूम था। ये सेंसिस इस वक्त पास करने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है इलेक्शन इल्तवा का शिकार किया जाए। तो इस पर क्या आया आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं या कुछ मुतालबात हैं उनके वो मनवाना चाहते हैं? असल हकीकत इसमें यही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी बारहा कह चुकी है कि उनको हिस्सा दिया जाए, उनको सीटें जो हैं वो दी जाएं, लेकिन नून लीग इस पर कन्विंस नज़र नहीं आती। मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं, जो उन्होंने मुलाकातें की, उनमें वो भी कह चुके हैं इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर नहीं हो सके और नून लीग का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है 90 रोज़ के इलेक्शन पर। तो इसमें जो पीपल्स पार्टी है, अब उन्होंने भी ये मुनासिब समझा कि इसमें कूद के वो जो अपने मुतालबात जो रहते हैं उनको मनवाया जाए। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी ना 90 रोज़ के अंदर वो एक जमहूरी जमात ज़रूर है और हमेशा से ये कहती भी है कि वो जमहूरियत पर यकीन रखती है, लेकिन हमने 16 माह के अंदर जो गैर जमहूरी फ़ैसले हुए, जो गैर जमहूरी यहाँ काम हुए, उन सब में बराबर की शरीक थी पीपल्स पार्टी और इन्होंने वहाँ पर वो किरदार ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई, उसमें जो एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ हुआ उसके भी ये हामी थे कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो अब मौजूदा हालात में ये इतने जमहूरी तो हो नहीं सकते कि ये जमहूरियत की आड़ में अब ये कहना शुरू कर दें कि ये 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन चाहते हैं। ये बिल्कुल इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इनको जो मज़ीद जो कि इनकी सियासत भी है कि ज़्यादा लेने के लिए ये हमेशा से कुछ इस तरह के जो है वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिन टूल्स के ज़रिए से ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन वैसे तो विन करना इनके लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल है और पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर ख़त्म है, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है वो एक कम बैक करे और इसके लिए नून लीग को ब्लैकमेल करने का और ये सीटें हथियाने का ये बेस्ट टाइम है। इसमें नून लीग पर प्रेशर डालेंगे तो इनको जो है मज़ीद सीटें भी मिल जाएंगी। अब इसके बाद जो मौजूदा हालात हैं उन हालात में यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो किसी सूरत भी 90 रोज़ के अंदर होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर 90 रोज़ के अंदर नहीं आता तो हुकूमत के लिए, निगरान हुकूमत के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए अब बहुत सारी मुश्किलात के दरवाजे खुलने वाले हैं। उन मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो तो इस वक्त जो वकला कम्यूनिटी हैं, जो बार्स हैं, एक बड़ी तादाद उनके ख़िलाफ़ मुतहरक हो चुकी है। उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगा तो अब की बार जो है वो पहले वाला रवैया जो इन्होंने अपनाया था पंजाब और केपी के इलेक्शन में वो भी इनको नहीं मिलेगा और मज़ीद जो है इसमें ये गंदे भी होंगे, ज़लीलो ख़ार भी होंगे और उसके बाद भी इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा लेट करना अब इनके बस में नहीं रहेगा।